सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम पढ़ रहे थे। तो 21st क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एन आयरन बार यंग मॉड्यूलस जो कि गामा जिसे हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस गामा, जिसकी वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 10⁻10 एंड अल्फ़ा जो कि लीनियर एक्सपांशन होता है हमारा वो गिवन है 10⁻⁻5। 1 मीटर लॉन्ग दैट मीन्स की लेंथ गिवन है एंड 10⁻⁻2 जो है वो एरिया है, तो एरिया गिवन है। सारी यूनिट सेम है, मीटर 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 के अंदर ही चल रही है और हीटेड विद द टेम्परेचर मतलब कि डेल्टा टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपांड, बिना उसे बेंड हुए या एक्सपांड हुए, फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इनसाइड द बार, कितना कंप्रेसिव फोर्स जो होगा उसके अंदर डेवलप हुआ होगा। सो एज वी नो कि गामा जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रिंग। स्ट्रेस हमारा होगा फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेंथ होता है डेल्टा एल बाय एल। हमें ये पता है कि लीनियर एक्सपांशन गिवन है और लीनियर एक्सपांशन से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या होता है, लीनियर एक्सपांशन हमारा जो कि कितना गिवन है 10⁻⁻5 एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमारा गिवन है 50 विच इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻⁻4। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डेल्टा एल बाय एल। हमें फोर्स की क्वांटिटी को चाहिए तो सारी क्वांटिटी को हम इस तरफ भेज देंगे। गामा की वैल्यू 10⁻10 है, एरिया हमारा 10⁻⁻2 है, डेल्टा एल बाय एल जो हमारा आया है वो आया है 5 × 10⁻⁻4 विच इज़ इक्वल टू फोर्स। ना 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻2 दोनों मिलकर के 10⁻⁻6 हो जाएंगे एंड 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 के बाद में कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे विच इज़ इक्वल टू फोर्स विच इज़ इक्वल टू इन न्यूटन। तो 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन के अंदर आंसर हो जाएगा। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो 22 में हमें ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर करेक्टली। डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी एक एनालोमस बिहेवियर शो करता है, एनामोलस बिहेवियर। इस बिहेवियर के अंदर ये होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक, जब हम इसको 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में इसकी डेंसिटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 0 से कहीं ना कहीं 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम आएंगे तब इसके पास में एक मैक्सिमम डेंसिटी होगी और उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ा तो भी कम और इधर भी कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लीनियरली नहीं चलेगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना 23rd अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बीकर इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे बीकर जो है वो कम्प्लीटली भरा हुआ है पानी से। अब यहाँ पे एक एनालोमस बिहेवियर शो करता है कि डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तब 0 से लेके 4 डिग्री में डेंसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो द बीकर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, एक बीकर है जो कि हमारा कम्प्लीटली पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। इट विल ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा, यहाँ पे एक एनालॉमस बिहेवियर ये होता है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और अगर तुम उसके टेम्परेचर को इन्हांस करते हो तब वो वॉल्यूम के अंदर एक्सपांड करेगा बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन की वजह से। यहाँ पे वॉल्यूम को टेम्परेचर को डिक्रीज़ भी करोगे तब भी वॉल्यूम इसका थोड़ा सा क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो बोथ व्हेन हीटेड और कूल्ड, जब भी या तो तुम 4 डिग्री सेल्सियस से हीट करोगे तब भी एक्सपांड करेगा या कूल करोगे तब भी एक्सपांड करेगा, तो दोनों ही ऑप्शन होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसके लिए वैलिड आंसर होगा ना। अब सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड होंगे। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि द थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। थर्मल कैपेसिटी की एक डेफिनेशन होती है कि हमें किसी क्वांटिटी का जो हीट मतलब कि उसका टेम्परेचर को राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस की, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक। अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, एक यूनिट डिग्री से उसके टेम्परेचर को राइज करना ही क्या कहलाता है, थर्मल कैपेसिटी कहता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड ना। 25th की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि 2 स्फेयर है, ठीक है, ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब कि इनकी स्पेसिफिक हीट मतलब कि जो देखी जाती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी क्योंकि एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं। हैव डायमीटर ऑफ मतलब कि इनका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 1:2
टू के रेस्पेक्ट में। ओके नाउ, तो देयर थर्मल कैपेसिटीज़ आर इन द रेशियो ऑफ, इनकी थर्मल कैपेसिटी किस रेशियो में होगी? थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो वो होती है एम स्मॉल सी, मोलर मास इनटू में मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी वो इन दोनों सब्सटेंस के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो थर्मल हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? मोलर मास के। मास है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दैट इज मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब दोनों सब्सटेंस सेम है तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी भी सेम हो जाएगी और वॉल्यूम के क्या रहेगी? डिपेंडेंसी रहेगी। वॉल्यूम हमारा होता है 4/3, स्फेयर है तो पाई आर क्यूब। अब डायमीटर की टर्म्स में भरोगे तो ये क्या हो जाएगा? D/8 हो जाएगा। अब अगर मान लो तुम रेशो ले लेते हो, D/8 कैसे हुआ तो हम देख लेते हैं। रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? D/2, डायमीटर का हाफ, और यहाँ पे क्यूब लगा देंगे तो D/8 हो जाएगा। तो यहाँ हमने D/8 कर दिया। ये सारी ही चीज़ें जो है वो हमारी कांस्टेंट है, तो हमारी थर्मल कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डेंसिटी ऑफ क्यूब के, की सॉरी डायमीटर ऑफ क्यूब के। सो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू D1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। थर्मल कैपेसिटी सेकंड वाले की बात करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, तो 1:8 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नॉर्मल है, नॉर्मली फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि थर्मल हीट कैपेसिटी जो होती है वो मोलर मास इंटू मोलर हीट कैपेसिटी रहती है। तो कैपिटल C इज इक्वल टू N स्मॉल c ना। 26 की अगर बात करें तो 26 हमें ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट लगेगी 2 ग्राम -10 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में। अब इसमें डायग्रामेटिक व्यू हमें ज़्यादा सही रहता है। -10 डिग्री सेल्सियस की हमारे पास में क्या है? आइस है। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे आइस जो कि हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की रहेगी, फिर हमारा कन्वर्जन होगा जो कि वाटर के अंदर होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का बनाएगा। देन वाटर से हमारे पास में चेंज होगा, ये फिर से वाटर में ही रहेगा, इसका टेम्परेचर इन्हांस होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये वाटर में ही रहेगा बट एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो चलेगा वो चलेगा कि हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो -10 डिग्री सेल्सियस आइस पे था, उसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करना है। देन 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर होगा, देन 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टीम हो जाएगी। ये हमारा लाइन ऑफ मेथड रहेगा कि इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है ना। यहाँ से यहाँ तक के कन्वर्जन में याद रखना, जब हमारा हीट होता है वो होता है mc∆T, यहाँ लगेगा। अब जब कन्वर्जन हो रहा होगा आइस से वाटर के अंदर, तब हम जो लगाएंगे वो MLF लगाएंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, देन आफ्टर mc∆T लगेगा, फिर वाटर से वाटर मतलब कि वाटर से स्टीम, यहाँ पे वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, वाटर से स्टीम में वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन को हम लिखेंगे MLV की फॉर्म में ना। mc∆T ग्राम में पुट करना है तो m कितना हो जाएगा? 2, c की वैल्यू आइस के लिए कितनी रहेगी? हाफ, इनटू ∆T की वैल्यू की अगर बात करें तो ∆T जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 0 से 10 डिग्री में टेम्परेचर डिफरेंस 10 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 10। बट ये किसके अंदर है? कैलोरी के अंदर है सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ग्राम के अंदर पुट कर रहे हैं। MLF की अगर बात करें तो यहाँ पे मास हमारा रहेगा 2 ग्राम, और LF फ्यूजन जो रहता है वो कितना रहता है? 80, तो ये आएगा 160 कैलोरी। अगेन mc∆T की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगा U, एंड C की जो होती है वाटर के लिए कितनी रहती है? 1 स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, एंड ∆T की बात करें टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 200 कैलोरी। और यहाँ से यहाँ तक में अगर बात करें तो हम लिखेंगे MLF, M है हमारा 2, LV मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है 540, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0, 4 to the 8, 5 to the 10, ये कैलोरी। अब ये सारी कैलोरी है और हमारा आंसर जूल के अंदर है, तो हमें ये पता है कि पहले सारी कैलोरी का एडिशन कर लेते हैं। 1080, 200, 160 एंड 10, 0, 6, 7, 7, 14, 15, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1450 कैलोरी। 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.2 जूल के बराबर, दैट इज़ कि इतने कैलोरी है तो 4450 इंटू 4.2, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 145 इंटू 42 अगर हम करते हैं 5 to the 10, 0 1 कैरी ओवर, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 1 2 इंटू 5 20 का 0 2, 4 16 17 18 का 8 18 का 1 4 4 और 1 5,
तो 0 9 8 9 10 का 0 ऐसे लगाइए 6 6090। तो 6090 जो है हमारा आंसर आया 6090 जूल। अब 6090 जूल हमारा 6061 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज भी वैल्यू होती है, जैसे कि 4.2 समथिंग में कुछ वैल्यू होती है, तो वो हमने नहीं ली है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। बट जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो हमारा यही रहेगा कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरीके से किया जाएगा। तो हम इसी तरीके से ग्राफ बनाते हुए चलेंगे और जहाँ पे हमारा कन्वर्जन होगा वहाँ पे हम लेटेंट हीट और ये सारा लेकर के चलते रहेंगे। नो मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें। तो 27 हमें ये कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 ग्राम इज 536 कैलोरी, द वैल्यू इन जूल पर केजी विल बी। जूल पर केजी के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लेटेंट हीट। सो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हमें ये पता है कि 1 ग्राम के अंदर जो है वो हीट कितनी लग रही है, लेटेंट हीट। 1 ग्राम के अंदर लेटेंट हीट कितनी लग रही है, 536 कैलोरी। भाई 1000 ग्राम के अंदर कितनी लगेगी, 1000 ग्राम के अंदर लगेगी 536 कैलोरी इंटू में 1000, ठीक है, तो इतनी ही लगेगी। अब कैलोरी को कन्वर्ट करना है हमें किसके अंदर, जूल के अंदर। तो कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए जूल के लिए क्या करेंगे, 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हट जाएगा और हमारा नीचे क्या आ जाएगा, केजी। तो जूल पर केजी के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बना, 536 और 100 ग्राम में एनर्जी कितनी ऑब्जर्व हो रही थी, इतनी इतनी एनर्जी आ गई, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 0.0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ हमारे पास में 536 इंटू में 42, 6 12 का 2 हासिल का 1 3 6 7 5 2 10 इंटू में 6 6 इसका 4 हासिल का 2 4 से 12 13 14 5 24 21 2 1, तो ये आया 2 7 4 11 1 5 2 2 2 2 5 1 2 2 2 5 1 2 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 है 2 0। अब कितने जीरो आगे लगाएंगे, 1 2 3 4 5, नहीं 4 मतलब कि 4, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो इस साइड बचे तो ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नॉर्मल कैलोरी है, 1 कैलोरी के बारे में पता है कि भाई 1 ग्राम में 1 ग्राम की वैल्यू जो है वो इतनी है, 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है, तो अपन को 1000 ग्राम की चाहिए। 1000 ग्राम क्यों, क्योंकि वो 1 केजी में आता है, तो अपने पास में वो आ जाएगा ना। 28 की अगर बात करें तो 28 हमें ये कह रहा है कि 210 जूल ऑफ एनर्जी विल सप्लाई टू 5 ग्राम ऑफ वाटर विल राइज इट्स टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर को कितना राइज करेगी, है तो पानी, तो स्मॉल सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो कितनी हो जाएगी 1 ना। यहाँ पे लिखते हैं 210, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। नाउ Q 210 इज इक्वल टू एम ग्राम के अंदर है, तो इस जूल को भी ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो जूल को कैलोरी में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे, 4.2 से। एम हमारा कितना दिया हुआ है 5, सी की वैल्यू पानी है तो 1, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू में 5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 2 ज़ा 10, 0 1 के और 5 4 ज़ा 20 और 1 21, तो 0 से 0 गया 21 और ये आया हमारा 10। तो डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 ना। मूव करते हैं 29 की तरफ चलते हैं। तो 29 जो है वो हमें कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन्ड व्हेन 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज बोथ टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, हिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं किया है, बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के गए हैं, तो वही 20 डिग्री सेल्सियस पानी है, ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। 20 डिग्री सेल्सियस का पानी है और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाएंगे, तो डेल्टा टी जो बनेगा वो कितना आएगा हमारा 80 आएगा, कि टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस कितना है, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। तो हीट जो हो गई एम एस डेल्टा टी की बात कर लेते हैं, एम है ग्राम में रखा जाता है तो 5000, इंटू में एस पानी है तो 1, और डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा 80। अब हमारे पास में ऐसा है कि 4.2, ये हमारा जो आंसर आएगा किसके अंदर, कैलोरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये सारा अपन ने ग्राम सेंटीमीटर में रखा है, तो किस में आएगा, कैलोरी के अंदर। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 8 40 40 40 इंटू में 2, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16
इसका 0, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 0 जो है हमारे लग जाएंगे किसके अंदर, किलो के अंदर, तो 1680 किलो जूल, 1680 किलो जूल। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ना आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो वो हमें ये कह रहा है कि द बॉडी ऑफ मास 10 kg, 10 kg की कोई बॉडी है, फॉल टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर, मतलब 15 मीटर की हाइट से वो गिर रही है, एंड इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट। इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी सर, वही एनर्जी होगी जो कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी सर, mgh आएगी। m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10, g की वैल्यू हम 10 ही लिख देते हैं, h हमारा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500। सर ये तो सारा kg में उसमें लिखा है, तो जो भी एनर्जी होगी वो सारी किस में जनरेट हो रही होगी भाई, वो तो हमारी जनरेट हो रही होगी जूल के अंदर। इफ़ ऑल द मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट देन हीट प्रोड्यूस विल बी, ये तो सारी ही वर्क डन ही किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अब इसको कन्वर्ट करना है जूल को किसके अंदर, अपने क्या नाम है, कैलोरी के अंदर। कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4.2, तो पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो 42 डिवाइडेड बाय 1500, तो हमारे पास में ये है 42, तो 4 3 12 होता है, तो 42 इंटू में 3, तो 3 2 6, 3 4 12, क्योंकि 4 टाइम्स में 16 में चला जाएगा, तो 126 समथिंग हो जाएगा, माइनस हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 6 4, ये हो जाएगा मतलब कि 3 में ही आंसर जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे तो मोस्टली, क्योंकि 150 है 60 है 6 है, तो 3 की आंसर में ही लाइन जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, 350 आ जाएगा और क्या। सो हियर इज द 10 questions for Thamo. If you like then please subscribe. Thank you.